योगी ने अखिलेश को रुला डाला। पंचायत चुनाव से पहले ही हारे अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव पीडीए पीडीए चिल्लाने से भी नहीं चूकते, लेकिन अब अखिलेश ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल अब योगी ने ऐसी काट ढूंढ ली है जिसके बाद अखिलेश हो, राहुल गांधी हो या फिर चंद्रशेखर रावण, उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले सपा के पीडीए की काट का बड़ा दांव निकाला है और हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर भी इसे एक बड़ी तैयारी कहा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश करेंगे। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में ही सपा और कांग्रेस के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत चुनाव में 2000 प्रधान पद और 120 जिला पंचायत सदस्य पद पर मुसलमानों को समर्थन देकर लड़ाने की तैयारी में है। यूपी पंचायत चुनाव में क्या है बीजेपी की रणनीति? बीजेपी की रणनीति है कि मुस्लिम बहुल पंचायतों में मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जाए। दरअसल बीजेपी इस बात को जानती है कि पंचायत चुनाव में कई ग्राम सभाएं और जिला पंचायत की सीटें ऐसी हैं जहां बिना मुसलमानों के चुनाव जीतना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय किया है कि इन प्रधानी और जिला पंचायती की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी सिंबल पर प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ती है। अल्पसंख्यकों को पैगाम नारे से सेंधमारी की तैयारी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यूपी की राजधानी में अपनी ताकत दिखाते हुए बड़ा जमावड़ा किया। अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान के नारे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, मंत्री दानिश आजाद, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे। यहां बीजेपी नेताओं ने मुस्लिमों को भरोसा दिलाया कि किस तरह मुसलमानों का उत्थान बीजेपी की सरकारों में हो रहा है। सबसे ज्यादा सरकारी योजनाएं मुसलमानों को ही मिल रही हैं। सपा समेत अन्य विपक्षी दलों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने अपने मोर्चे को सक्रिय कर गांव और जिला पंचायतों से सूची तैयार करानी शुरू कर दी, जहां मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीत सकते हो। ये सूची लगभग तैयार हो रही है। बीजेपी की रणनीति के पीछे मंशा ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ 40% अकेले मुस्लिम समाज को मिल रहा है, यानी कि सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समाज है। अब अगर बीजेपी इस मुस्लिम लाभार्थी वर्ग को अपने साथ 10% भी सहेज पाई तो सपा समेत अन्य विपक्षी दलों का बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ जहां योगी अखिलेश के पीडीए की काट निकाल बैठे हैं, तो वहीं अखिलेश भी अब मोदी और योगी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। योगी मोदी के नक्शे कदम पर अखिलेश। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कैसे अखिलेश ने मुसलमानों को लेकर दांव चला। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक अशराफ मुस्लिम जिसमें शेख, पठान, सैयद, रांगड़, त्यागी, तुर्क जैसी मुस्लिम सवर्ण जातियां आती हैं। दूसरा पसमानदा मुस्लिम है जिसमें ओबीसी की मुस्लिम जातियां शामिल हैं। मुस्लिमों में 15 से 20% आबादी अशराफ मुसलमानों की है, तो पसमानदा मुसलमान 80 से 85% है। जहां बीजेपी की नजर पसमानदा मुस्लिमों पर रही, तो अखिलेश यादव भी पसमानदा और अशराफ दोनों ही मुस्लिम तबके के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने की कवायद कर रहे हैं। और ये सब जद्दोजहद अखिलेश पंचायत चुनावों को लेकर ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए ही पसमानदा और तमाम मुसलमानों को साधने का दांव चला। पीएम मोदी का फोकस पसमानदा मुसलमानों पर रहा है और बीजेपी नेताओं को भी पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का टास्क दिया गया था। इसके बाद बीजेपी के कई मुस्लिम नेताओं ने पसमानदा के नाम पर संगठन को बनाकर सम्मेलन भी शुरू किया था। इस तरह से बीजेपी की नजर ओबीसी मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की थी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने पिछले दिनों यूपी में मुस्लिम सम्मेलन भी किया था, जिसमें ओबीसी मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी जुटी थी। बीजेपी की पसमानदा मुस्लिम सियासत को देखते हुए ही अखिलेश यादव सतर्क हो गए, क्योंकि बीजेपी यूपी में पसमानदा मुस्लिमों के साथ साथ अगड़े मुस्लिमों की तरफ से
भेदभाव करने, सियासी भागीदारी से वंचित रखने और उनके हक में अभी तक कुछ नहीं कर सियासी एजेंडे को सेट करती दिख रही है। कांग्रेस से छिटकने के बाद सूबे में मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में मुस्लिमों के साथ बैठक करके अखिलेश यादव मुसलमानों के 80% तबके को साधना चाहते हैं और इसलिए वो ऐसा दाव चल रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ आ जाए। अखिलेश को क्यों याद आए पसमानदा मुस्लिम? बीजेपी के तमाम ओबीसी मुसलमानों ने सपा पर सिर्फ अशराफ मुस्लिमों को तवज्जो देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के आसपास अशराफ मुस्लिम नेता नजर आते थे, जिससे लेकर सवाल उठा करता था। इसके अलावा जातिगत जनगणना भी होने जा रही, जिसमें मुस्लिम जातियों की भी गिनती होनी है। पसमानदा मुस्लिमों की जिस तरह आबादी है, उसके चलते अखिलेश यादव ने पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर चलना जरूरी समझा, क्योंकि वो सियासी मजबूरी उनकी बन गई है। अखिलेश यादव पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बनाकर चल रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल भी उठाया था कि सपा के पीढ़ी में मुस्लिम कहां है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के सामने अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की चुनौती खड़ी हो गई है। उससे पहले पंचायत चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, पसमानदा मुस्लिमों पर डोरे डाल रही बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव घबराए हुए हैं और उन्होंने भी कवायद शुरू कर दी ताकि सपा की मुस्लिम सियासत पर कोई असर ना पड़े। 2022 में मुस्लिमों ने 85% वोट सपा को दिया था और 2024 में 90% मुस्लिम वोट सपा को मिले। मुस्लिमों की कुल आबादी का 80% से ज्यादा हिस्सा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों का ही। इनको साधने के लिए अखिलेश ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है ताकि ये मुसलमान तबका बीजेपी के खेमे में ना चला जाए। यूपी में मुस्लिम वोटर कितने हैं? यूपी की सियासत में मुस्लिम वोटर काफी अहम रहा है। पसमानदा हो या फिर तमाम मुसलमान, पसमानदा को तो कहा जाता है पिछड़ा वर्ग, जिनकी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी मानी जाती है। यूपी में मुसलमानों की 41 जातियां इस समाज में शामिल है। इसमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, अराइन, मंसूरी, तेली, सैफी, अब्बासी, घाड़े और सिद्दीकी प्रमुख है। इसके अलावा पसमानदा मुसलमानों में कहार, मल्लाह, कुम्हार, गुजर, गद्दी, घोसी, मालिक, तेली, दर्जी, बंजारा, नट और मोची जैसी जातियां हैं। पसमानदा मुसलमानों के नेता लगातार दावा करते हैं कि मुस्लिम आबादी में 80 से 85% पसमानदा मुसलमान ही हैं, लेकिन उनको उनकी संख्या के हिसाब से हक नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों के तमाम संगठनों, संस्थानों में उच्च वर्गीय मुसलमानों का ही वर्चस्व है। मुसलमानों में 80% बड़ी संख्या है। समाज पर राज 20% मुसलमान करते हैं, जो अशराफ मुसलमान हैं। इन्हें धर्मांतरित मानते हैं और खुद को अरब, मध्य एशिया से आए मुसलमानों के वंशज वो खुद मानते हैं। यही नहीं, 20% अगड़े मुसलमान सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। इसलिए सभी सियासी दल मुसलमानों को साधने की कोशिश करते हैं और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को साधकर सियासी बैलेंस बनाने में जुट गए हैं। मुसलमानों पर चंद्रशेखर रावण की भी नजर। फिलहाल पंचायत चुनाव में जहां बीजेपी, सपा और कांग्रेस मुसलमानों को साधने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है। उन्होंने भी मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। बिजनौर की नागीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले दिनों कहा था कि मुस्लिम बार बार क्यों ठगे जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पंचायत चुनाव और 2027 के चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अब उन लोगों पर भरोसा ना करें, यानी वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है, जिससे साफ है कि कैसे वो मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए माहौल बना रहे हैं। फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले है। ऐसे में पंचायत चुनाव को सभी पार्टी ने अपने मुस्लिम फॉर्मूले की प्रयोगशाला बनाने की तैयारी की है। यह पंचायत चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
इसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में रावण और अखिलेश के प्रयोग की काट बीजेपी निकाल चुकी है। फिलहाल सबसे ज्यादा पंचायत चुनाव में किसका प्रयोग काम आएगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।